हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तुझे भी सुबह के बजे है 10 और आज का वीडियो जस्ट अभी शुरू कर रही हूँ क्योंकि लकी की क्लास चल रही थी और आज हम लोगों को कहीं जाना भी है। तो सुबह से लगी हुई थी कपड़े वगैरह निपटाने में। नाश्ते की तैयारी अभी नहीं की है क्योंकि आज नाश्ते की कोई जल्दी नहीं थी। हस्बैंड भी रात को लेट आए थे, सोते सोते उनको 3 बज गया था। खुशी भी अभी तक उठी नहीं है और जाना है हम लोगों को लगभग 1:30 बजे के आसपास। हम लोग 1:15 बजे के आसपास निकलेंगे। उससे पहले मुझे कुछ एक तैयारियां करनी है, तो अभी मैं रेडी हुई नहीं हूँ। सूट मैंने निकाल के रखा हुआ है और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आप लोगों को अपना फुल लुक नहीं दिखा पाती हूँ, नहीं शेयर कर पाती हूँ, तो आप लोगों की शिकायत रहती है। इसलिए आज मैं आप लोगों को अपना ड्रेस मटेरियल पहले ही दिखा रही हूँ कि मैं कौन सा सूट पहनने वाली हूँ। और इस सूट के साथ है ऑर्गेन्जा की चुन्नी। अभी चलते हैं किचन में, करते हैं नाश्ते की तैयारी। खाना या नाश्ता बनाने में लगने से पहले यहाँ बस मुझे ये लगा कि गुड़ भिगो के मुझे रख देना चाहिए। और गुड़ इस बार ना बहुत बड़ा बड़ा आया हुआ है, तो 2 बड़ी बड़ी मैंने पेड़ी ली हैं जिसको हाथ से तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो बस बेलन की थोड़ी चोट मारी मैंने और ये आसानी से टूट गया था। इसको भिगोने के लिए मैंने लिया है बॉइल्ड वाटर। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ, खाना वगैरह बनाऊंगी तब तक ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ठंडे पानी में करती ना तो मेल्ट नहीं होता। अब कर ले रही हूँ खाने की तैयारी और खाने में बनाऊंगी आज कढ़ी। बहुत सिंपल सी कढ़ी रहेगी। लहसुन प्याज आज मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, रीज़न आप लोगों के साथ वीडियो में आगे शेयर करूँगी। यहाँ दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें बेसन घोल लूँगी। और बेसन की कई बार क्वेरीज आती हैं कि कितना लेना है, दही कितना लेना है। तो जितना आपको खट्टा खाना है, जितना आपकी फैमिली खट्टा खाना पसंद करती है, उस हिसाब से आप दही लें और जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उस हिसाब से आप बेसन ले लें। इसी में मैंने नमक और हल्दी डाल दिया है। पिसा हुआ धनिया मेरा ख़त्म हो रखा है तो मैंने वो अभी नहीं डाला है। और इसी स्टेज पे दही का जो ये हमने बेसन का मिक्सचर जो तैयार किया है, इसमें मसाले ऐड करने से आपकी ना दही फटने के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि आप कढ़ी को चढ़ा के छोड़ के काम करने लग जाते हो, आपकी कढ़ी फटती नहीं है क्या? तो मेरी कढ़ी ना फटने का रीज़न यही है कि जब मैं घोल तैयार करती हूँ उसी टाइम पे मैं इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ। और मसाले ऐड करने के बाद ना दही की तासीर बदल जाती है, तो फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ मैंने मेथी और हींग का छौंक लगाया है और जो घोल तैयार किया था वो मैंने डाल दिया है। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी की कंसिस्टेंसी भी आप अपने हिसाब से रखें, जितना गाढ़ा पतला आपको कढ़ी चाहिए। पानी की कंसिस्टेंसी हम बाद में भी जो है कढ़ी में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी लगती है पकते पकते तो बाद में भी हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ कढ़ी को भी मैं साथ साथ जो है बीच बीच में मिक्स कर रही हूँ। आज मुझे जल्दी है तो मैंने तेज़ गैस पे कढ़ी चढ़ाई हुई है, अदरवाइज़ मैं मंदी गैस पे धीरे धीरे जो है कढ़ी को कम से कम पौना घंटा 1 घंटा पकने देती हूँ। उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। रात को ये बर्तन मांजे थे तो बस साथ साथ इनको लगा ले रही हूँ। बर्तन अगर लग जाते हैं ना तो रसोई का एक बहुत बड़ा काम ख़त्म हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि रसोई के काउंटर टॉप पे जगह मिल जाती है और मेरी किचन वैसे ही बहुत छोटी है, काउंटर टॉप पे जगह वैसे ही बहुत कम रहता है। तो मेरा मेन कंसर्न यही होता है कि जैसे ही बर्तनों का पानी सूखा मैं बर्तनों को लगा के यहाँ से टोकरी हटा दूँ, ताकि मेरे को यहाँ की जगह एटलीस्ट फ्री मिल जाए और मैं फ्रीली काम कर पाऊँ, क्योंकि मुझे छोटे किचन में काम करने की आदत नहीं है। आप देखते आ रहे हैं इससे पहले जितने भी मेरे किचन रहे हैं, मेरा गांव का भी किचन पूरा एक कमरे में हम लोगों ने पूरा किचन बना रखा है, काफ़ी बड़ा खुला किचन है। तो यहाँ मुझे थोड़ी सी दिक्कत रहती ही है, बट ठीक है, जैसा भी है मैनेज करना है। इंसान को जैसा टाइम हो वैसा निकाल लेना चाहिए। बर्तन लग गए हैं। कढ़ी भी यहाँ जो है मेरी ऑलमोस्ट बनने पे है, क्योंकि आज मैं तेज़ गैस में बना रही हूँ। अच्छा, बहुत सारी बहनों की क्वेरी रहती है कि दीदी पता कैसे चले कि कढ़ी पक गई है, तो उसके लिए भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारी कढ़ी अभी पक गई है। यहाँ साथ साथ मैं पकौड़ियों के लिए बेसन घोल ले रही हूँ। पकौड़ियों के बेसन में मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्ची मैंने थोड़ा पानी डाल के पीस लिया था। अगर आप चाहें तो दही डाल के भी पीस सकते हैं, वो भी मैंने ऐड कर लिया है। धनिए वाली पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं लहसुन प्याज आज यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है। अगर इसमें आप प्याज का लच्छा डालते हैं ना,
उससे भी बहुत अच्छी पकौड़ी बनती है और कढ़ी में काफ़ी अच्छी लगती है। साथ साथ मैंने तेल बॉईल होने रख दिया था, तो जैसे ही तेल गर्म हुआ मैंने इसमें पकौड़ियाँ भी डाल दी हैं। और यहाँ आप देखो कढ़ी ना अच्छे से खदक रही है, लेकिन ये निकल नहीं रही है। तो कढ़ी की यही पहचान है, जब आपकी कढ़ी उबल रही है लेकिन फिर भी बर्तन से बाहर नहीं आ रही है, इट मीन्स आपकी कढ़ी पक गई है और इससे ज़्यादा कढ़ी को पकाने की ज़रूरत नहीं है। यही पहचान होती है कढ़ी के बन जाने की। यहाँ पकौड़ियाँ भी बन गई हैं, गैस मैंने बंद कर दी है कढ़ी की, तो डायरेक्ट मैं डाल दे रही हूँ पकौड़ियाँ। पकौड़ियाँ डाल के इस कढ़ी को मैं ढक दूँगी। और बनती कढ़ी में अगर हम पकौड़ी डालते हैं तो पकौड़ियों के हार्ड होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए पकौड़ी हमेशा कढ़ी बनने के बाद ही डालें। और पकौड़ी आप देखो मैंने इसमें आज मीठा सोडा वगैरह कुछ नहीं डाला है, फिर भी बहुत सॉफ्ट बनी है। अगर फिर भी आपको लगता है ना कि पकौड़ी आपकी टाइट बन रही है, नहीं सॉफ्ट बन रही है, तो आप पकौड़ी का जब बैटर घोलते हैं तो उस टाइम पे 2 चम्मच गरम तेल उसमें डाल लें, तो उससे भी पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं। यहाँ अभी अपने जो हमने गुड़ भिगोया था उसका हाल देखते हैं, तो यहाँ गुड़ अभी बहुत सारा जो है इसमें बचा हुआ है साबुत, तो मैंने इसको हाथ से थोड़ा मैश जितना हुआ उतना करके साइड में फिर से रख दिया है। बना रही हूँ कढ़ी का छौंक, तो कढ़ी के छौंक के लिए मैंने देसी घी लिया है। और आज के दिन हमारे यहाँ तेल यूज़ नहीं होता है, बट मेरे माइंड से बिल्कुल ही स्लिप हो गया था, क्योंकि कढ़ी में हमेशा ही जो मेरे बाद के 2-3 छौंक लगते हैं वो सारे घी में ही लगते हैं। आज सिर्फ हींग, जीरा, हरी मिर्ची और कश्मीरी लाल मिर्च का छौंक लगा रही हूँ। ये भी कढ़ी के जायके को बहुत बढ़ा देता है। तो अगर आप सिर्फ ये एक सिंपल सा छौंक लगा देते हैं ना कढ़ी में, तो भी कढ़ी का जायका बहुत बढ़ जाता है। आज मैंने पिसी हुई सौंफ भी कढ़ी में नहीं डाली है, क्योंकि बहुत प्लेन कढ़ी आज मैंने रखी है, बहुत सिंपल सी रखी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी मेरी वीडियो देखते हैं, जिनके कमेंट्स हमेशा रहते हैं, जिनकी रिक्वेस्ट रहती है कि दीदी हम हॉस्टल में रहते हैं या पीजी में रहते हैं तो खाना बनाते हैं, तो बिल्कुल सिंपल से आप कढ़ी की रेसिपी शेयर करो ताकि हम जल्दी से अपना उसको बना सकें। तो बस उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैंने कढ़ी की रेसिपी शेयर की है। यहाँ हस्बैंड नाश्ता करके ऑफिस चले गए थे, हमारी तीनों मम्मी बेटों की मैंने रोटी बना ली है। और साथ में जो है अब तैयारी कर रही हूँ जो हमने गुड़ भिगो के रखा था उसकी रेसिपी की। सरसों का तेल चढ़ा दिया है गैस पे, और ये मैंने लिया है गेहूँ का आटा। इसमें जो गुड़ हमने घोल के रखा था वो पानी छान के ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे उसमें ना सफ़ेद सफ़ेद चित्रे से देखो आपको भी दिख रहे होंगे, तो ये दिख रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद गंदगी है, तो छान के लेना ही बेटर है। इसका बहुत पतला सा हमें घोल बनाना है। मैंने मिक्स कर लिया, इसमें मुझे लम्प्स लग रहे थे, तो बीटर की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। साथ साथ तेल भी गर्म हो गया है, तो फिलहाल हम बनाएंगे सिर्फ 25 गुलगुले, क्योंकि ये मुझे पूजा के लिए चाहिए। मैं पूर चढ़ाने जा रही हूँ, जो कि होली से पहले हमारे यहाँ चढ़ता है। बसंत पंचमी से 10 दिन पहले से ये चढ़ना शुरू हो जाता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन चढ़ता है। तो हमारे यहाँ बसंत पंचमी वाले दिन होली का डांडा गड़ता है, उससे 10 दिन तक कभी भी हम ये पूर चढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए मुझे 25 गुलगुले चाहिए, तो मैंने गिन के 25 गुलगुले बनाए हैं। तो जी ये गुलगुले बन के हो गए हैं रेडी, जो हमें पूर के लिए लेके जाने हैं। इतना ही आटा बच गया है, इसके मैं आके बनाऊंगी बच्चों के। और मीठा चेक करेंगे, अगर इसमें मीठा कम होया तो ये गुड़ का पानी बच रखा है, ये मैं और इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। और जो हमारे बनाऊँगी ना गुलगुले, वो थोड़ा अलग तरीके से बनाऊँगी। इसमें मैं कुछ 1-2 चीज़ें और ऐड करूँगी। क्या करूँगी वो जब मैं बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। अच्छा, गुलगुलों के साथ 5 सैनक जाएंगी। वैसे सैनक 4 जाती हैं, सैयद की सैनक नहीं जाती है, 4 माताओं की जाती है, बट मुझे ध्यान नहीं रहा तो मैंने 5 बना ली थी। यहाँ मैंने थोड़े थोड़े कच्चे चावल लिए हैं। कच्चे चावल के ऊपर थोड़ी थोड़ी मैं डाल रही हूँ चीनी। और किस किस के यहाँ पूर चढ़ता है ज़रूर से बताइएगा। अब इसी में एक एक जो है हमें जोत रखनी है भिगो के। ये देसी घी में मैंने जोत भिगोई है। और ये पूर बसंत पंचमी से पहले चढ़ता है, जब होली का डांडा गड़ता है ना, उससे पहले ये चढ़ता है। किस किस के यहाँ पूर चढ़ाने की रिवाज है प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि हरियाणा, राजस्थान, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारा कल्चर मैच करता है और अच्छा लगता है। अलग अलग जगह के जब कल्चर पता चलता है, अलग अलग रिचुअल्स पता चलते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ जोत बनाने के सैनक बनाने के बाद मैंने गुलगुले ले लिए हैं, थोड़े से पताशे इसमें रख लिए हैं। और अब 4 सिक्के रखेंगे 1-1 के, और 1 सिक्का रखेंगे 2 का। तो मेरे पास
सिक्के एक एक के कम थे, तो मैंने 2 सिक्के 2-2 के लिए हैं, 2 सिक्के एक एक के लिए। और पूर चढ़ाने के लिए हम लोग जा रहे हैं घर, यानी कि मेरे ससुराल। तो सिर्फ मैं और लक्की जा रहे हैं, क्योंकि खुशी का एग्ज़ाम है तो उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए उसको मैं नहीं लेके गई हूँ। और कोशिश थी मेरी लगभग 1:15 डेढ़ बजे तक निकल जाने की। मैंने सोचा था कि अगर होगा तो उससे पहले ही हम लोग निकल जाएंगे, बट थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए, क्योंकि हस्बैंड सो के उठे 12 साढ़े 12 बजे, और फिर उनको ऑफिस के लिए निकलते निकलते 1 सवा 1 हो गया था। बस उसके बाद जो है मैंने पूजा की सारी तैयारी करी। बेसिकली ये पूर बसंत पंचमी से पहले चढ़ता है, और मॉर्निंग के टाइम में आप पूर चढ़ा सकते हो 11 साढ़े 11 12 बजे तक, और फिर दोपहर बाद 2 से 4 के बीच में हम ये पूर कभी भी चढ़ा सकते हैं। तो बस कोशिश मेरी थी कि हम 2 बजे तक अगर घर पहुंच जाए ना, तो बस पूर चढ़ा के और 4 साढ़े 4 तक हम वापस आ जाएंगे। लेकिन हमें निकलने में ही लेट हो गया, तो हम लोगों को वापस आने में भी काफ़ी लेट हो गया था। जल्दी बताओ। कोई सही अरे अब पे तेरे बाबू तेरे दादा से सीख लिया, ये मादा होगी। जाओगे? ठीक है चलो। आपकी नेवी में कराएं, पुलिस में कराएं, किस में कराएं? डीसीपी बनवा दे आपको, है माँ? तो जी हमारे गांव में है ना 4 माता बनी हुई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाली माता पे आते हैं। देखो मुझे नाम नहीं पता ये कौन कौन सी माता स्थापित कर रखी हैं, बट गाँव में इसी तरीके से जो है खेड़े होते हैं, तो इसी तरीके से स्थापना की जाती है, देवी देवताओं को स्थान दिया जाता है। और ये हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, उन्होंने ही ये स्थान दिया होता है, क्योंकि उस टाइम पे ना तो इतना पैसा होता था, ना इतना टाइम होता था किसी के पास कि बड़े बड़े मंदिर बनवाएं। तो बस इसी तरीके से जो है स्थान दे दिया जाता था अपने देवी देवताओं को, और ताकि गांव में ही जो है अपनी धोखा पूजी हो सके। तो यहाँ दोनों ही माताओं पे 4-4 गुलगुले और 3-3 पताशे हम लोगों ने चढ़ाए हैं। साथ में एक एक सैनक चढ़ाई है और एक एक का सिक्का चढ़ाया है। खुले सिक्के ही यहाँ पे चढ़ते हैं, तो बस इस वजह से हम लोगों ने एक एक का सिक्का चढ़ाया है। और ये सब चढ़ाने से पहले जो है हमने जल में जो थोड़ा सा दूध डाल के हम लोग लेके आए हैं, उससे पहले हमने स्नान कराया है, उसके बाद जो है पूर चढ़ाया है। तो यहाँ की सेवा हमारी हो गई है पूरी। बस पैर दबा के माता रानी के और धोक लगा के अभी हम लोग चलेंगे आगे दूसरी माता पे। एंड आई होप कि मैं आप लोगों को अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर पा रही होंगी, ताकि अच्छे से आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए। और वहाँ पूजा करने के बाद अब यहाँ हम दूसरे स्थान पे आ गए हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ यहाँ का पता है कि ये स्थान माँ काली को दिया हुआ है। बाकी 3 देवियों का मुझे ज्ञान नहीं है कि कौन सी देवियों को स्थान दिया हुआ है। हमारे यहाँ जब कुआं पूजन होता है ना लड़के का, तो जच्चा को यहीं पे लेके आया जाता है पूजा के लिए। यहाँ इन देवियों की पूजा होती है, उसके बाद ही जो है हमारा कुआं पूजन हुआ माना जाता है। तो बहुत ज़्यादा आस्था है हमारे यहाँ इन स्थानों की, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ भी हमने 3 गुलगुले चढ़ाए हैं, 2 पताशे चढ़ाए हैं, 1 सैनक और 1 रुपये का सिक्का। यहाँ के जो बाकी के 2 गुलगुले थे वो हमने साइड में, आप जो पेड़ देख रहे हो ये नीम का, पीपल का, और यहाँ पे छोटी सी तुलसी भी है, वहाँ पे चढ़ाए हैं 2 गुलगुले, 1 पताशा और 1 रुपये का सिक्का। बाकी अब हम आ गए हैं उन्हीं के बिल्कुल बाहर, एक माता रानी को यहाँ पे जो है स्थान दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम सेम तरीके से 4 गुलगुले, 3 पताशे, 1 सैनक, 1 रुपये का सिक्का हम लोग यहाँ पे भी चढ़ा देंगे। सब जगह प्रोसेस बिल्कुल सेम है, इसी वजह से मैं जो है 25 गुलगुले लेके आई थी गिन के, सारी ही जगह के 5-5 गुलगुले। तो इन टोटल हमें 8 चढ़ाना होता है, 5 गुलगुले और 3 पताशे करके 8 करना होता है। अब देखो मुझे नहीं पता, जैसे मुझे मम्मी बताती हैं वैसे मैं करती हूँ, और वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो आपको इलेक्शन में खड़ा कर रहा हूँ, ऊपर से आप मेरे ही मारोगे, बनाई का तो जवानी नहीं ना। फिर कोई होगा इतना अच्छा जो दादी भी इलेक्शन में खड़ा कर रहा हो? बताओ बताओ, कोई है गाँव में जो अभी तक इलेक्शन में खड़ा हो रहा हो?
बताना बताओ, हैप्पी लगाओ मैं कोई। अरे लड़की में पूछ रहा हूँ मैं, आप हो गए पहले इलेक्शन में खड़े, आप जीतोगे आप क्योंकि लड़ोगे। और ये हमारे यहाँ के ऐसे रिचुअल्स हैं, ऐसे संस्कार हैं, ऐसी परंपराएं हैं जो हमारे बुज़ुर्गों से, पूर्वजों से चलती आ रही हैं, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। और मैं बच्चों को इसीलिए साथ में लेके आती हूँ ताकि बच्चों को भी इन सब चीज़ों की नॉलेज हो कि हाँ, हम लोग बेशक बाहर रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने रिचुअल्स को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। और आप लोगों के साथ मैंने बहुत डिटेल में आज का शेयर करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारी बहनों के बाद में कमेंट्स आते हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ी हुई है, कि हमें नहीं समझ में आता, आप क्या बताते हो, तो थोड़ा डिटेल में शेयर किया करो, हमें अच्छा लगता है देख के। तो बस उन बहनों के लिए आज मैंने बहुत डिटेल में शेयर किया है। और सैयद पे 3 गुलगुले अंदर 2 गुलगुले बाहर चढ़ाने के बाद हम लोग आ गए हैं दोनों सास बहू खेत में। थोड़ा सा हरा साग तोड़ेंगे, और हरा साग जो है मम्मी ही तोड़ रही है, मैंने थोड़ा सा बस धनिया ही तोड़ा है। क्या के पत्ते? क्या में साग में? हाँ, एक कप आई मूली। ओ आराम से बनते ही परसों परले दिन बनाया था, चिप्पी ना डाकल के बनाया था, बथुआ, मेथी और पालक। तीन चीज़ों का बनाया था। मेथी भी, पालक भी, बथुआ भी। हाँ, ये मूली के पत्ते डाकल के काम आ जाएंगे। इसके पापा ही ले मैं एक आधी पीस ले मैं तो बीट रूट से नहीं हुआ, सलाद वलाद में खाया जा। लो भैया, आज सारी भाणगामा के ठाठ देख लो। जो शहर आते हैं बाहर हम सब्जी लेकर खा ले हैं, पर जो अपने घर की खेत की सब्जी रहे ना, मीठे पानी की, उसका स्वाद नहीं आता उसमें। और मेरे पे एक बार एक कमेंट आया था, जब मैंने पिछली बार शेयर करा कि आप घर की बोया करो, बेचन की बोया करो, सब्जी बेचा करो। तो जी हम बेचे नहीं करें, बेचन की नहीं बोते, हम सिर्फ अपने घर की बोए हैं। और ये पीछे तक पूरे खेत मारे हैं, जित तक पेड़ दिखे थे आपने, और सारे में गेहूँ बो रखे हैं, सरसों बो रखी है। होगा इसमें कोई पौधा नीचे, ये इस टाइम पर तो ना पावे ना, आड़े तो ना लिखड़ा होगा कोई साफ सूप। मैं बोली मैं नागन है, न बोले हाँ तने कर लिया इसका अल्ट्रासाउंड, मगर तुम देख लियो ये नागन है, और मगर अंडे देवेगी। क्यों कति इसी चमके थी, कति पड़ के मारे थी, में थी बावड़ी। और पेट उसका मोटा हो रहा था, फूल रहा था कति। तो भाई मैं देख रही थी यहाँ पे कड़ी पत्ते के पौधे, क्योंकि मेरा जो पहले कड़ी पत्ते का पौधा था आपने देखा था, बहुत बढ़िया पौधा था, लेकिन वो फिर सूख गया। उसके बाद वो डंठल रह गया, डंठल में से भी फूट गया था, लेकिन उसके बाद वो फिर मर गया। और मैं यहीं से लेके गई थी वो पौधा भी। और ये जो इतना बड़ा कड़ी पत्ते का पेड़ है ना, ये भी मेरा ही है, हम नहीं लगा, मतलब हमारा ही लगाया हुआ है। मेरे गमले में था, और जब मैं द्वारका आई तब हम घेर में लगा के गए थे, तो ये आज इतना बड़ा हो गया। तो इसके नीचे ना दो चार पौधे रहते हैं। आप देखो बहुत सारे पौधे हो रखे हैं कड़ी पत्ते के। तो बस यहाँ एक लकड़ी की हेल्प से, मिट्टी गीली है क्योंकि पापा पानी देते रहते हैं, तो उससे उसकी हेल्प से मैंने 2 पौधे निकाल लिए, और ये मैं दोनों ही लगाऊंगी गमले में। इनमें से एक तो चलेगा ही, कोई सा ना कोई सा, तो बस ये लेके चलेंगे। और गांव की ना रौनक ही अलग रहती है। गांव में आके जो एक फीलिंग आती है ना, वो शहर में नहीं आती। शहर में बेशक कितनी फैसिलिटी हैं, कितनी सुख सुविधा हैं, लेकिन गांव में जो आनंद आता है, और गांव की जो एक चहल पहल, एक रौनक, एक जो शुद्ध वातावरण हमारे को मिलता है ना, शुद्ध हवा मिलती है, वो शहर में नहीं मिलती। और मैं तो शादी होके यहीं इसी घर में, इसी गांव में आई थी, 14-15 साल में रह के तब मैं द्वारका गई हूँ। तो मेरा तो अलग ही अटैचमेंट है, लेकिन इंसान ना जिम्मेदारियों के आगे मजबूर हो जाता है, क्या करे भाई। हाँ, पन्नी में डालने पड़ेंगे, ये फिर लपेटने पड़ेंगे पन्नी में। चलो भाई, इतना साग पैक होने लग रहा है ना, इतना हम अपने कड़ी पत्ते ने भी पैक कर लिए हैं पन्नी में। मम्मी बाहर जंगले में पन्नी, बताओ पापा कमरा आ गए, तो देखा कितनी टांग रखी है। मम्मी का सारा काम जुगाड़ रहा करे, वैसे चीज़ पा जा आगे तक। बात है गई पन्नी,
इवें डालू है तो पार्टी पुट्टी सी, पर ठीक है मैंने तो कड़ी पत्ता ही लपेटना है। इसकी जड़ा ने मिट्टी में दबा के और इसने है ना बढ़िया तरिया गांठ लगा ली। मैं एक हाथ तो लग गया। लकी तो है ना यहाँ गांव में आते अपने खेलन के जुगाड़ ढूंढ ले, अपने दोस्तों ने ढूंढ डांड के खेलन भग जा है। तो बस इस वजह से खुशी रहे ना, तो खुशी तो शूट कर ले है, लेकिन लकी का तो यूँ रहा है गाँव में आए हैं तो बस मैं तो खेल लूँगा और यहाँ मैं कोशिश करूँ हुआ कि तो यो सेट हो जाए कैमरा पर, यो सेट नहीं होया। फिर मैंने कैमरा धर के इसमें गांठ लगाई। तो बस अब यो मेरा कड़ी पत्ता भी हो गया है पैक और ईव अपना सामान लेकर चल लेंगे घर ने, क्योंकि बहुत लेट हो गई है। टाइम हो गया है 4:30 पौने 5 बजे के आसपास का। आप अपनी इतनी मेहनत वही गोल्डी अपने घर में बता दी, मेरी दादी इलेक्शन में खड़ी हो रही है, सारी रोटी घर आ गई चाहिए। ये आज सारे गांव में फैला जाएगा, पूरे गांव में बता दी, नुगा पूरे गांव में बता दियो। मन के हाँ तो ताली तो ना खुलता है, मतलब ताला भी कभी जुगाड़ू ले रहे हो बिना ताली के खोल लो। ले कुछ तो पकड़ो। कड़ी पत्ता और ले ले, मैं ये पकड़ लूँ। कड़ी पत्ता उठा, ना कड़ी पत्ता उठा लो, मेरे कपड़े ये सफेद है। कोई बात नहीं, तेरे तो होएगा नहीं, गंदे मेरे भी होंगे। उठा शाबाश, सफेद मम्मी साहब भी हो। उठा ले शाबाश उठा ले। क्या करो, कोई ना, मैं ड्राई क्लीन करा दूंगी। वो उठा ले। कड़ी पत्ता क्या उठा लूं? वो कड़ी पत्ता उसका क्या करा जो पिछली बार लेके गए वो थे? सुखा के स्टोर कर लिया। चलो ले दो। तो जी ये था मेरा आज का सुबह से लेके शाम तक का फुल डे ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, एक शेयर प्लीज़ ज़रूर से करें। आप लोगों का एक शेयर ना मुझे बहुत सपोर्ट देता है। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही न्यू ब्लॉग मेरा अपडेट हो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।